फैक्ट्री में आग लगता है, आप आराम से उस न्यूज़ को देखिएगा। कहीं भी फैक्ट्री में आग लगे, कोई दुर्घटना हो जाए, तो आप लोग सुनते होंगे उसमें कम से कम 4-5 बिहारी मरता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम जात-पात की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ पाए। तो जब तक जाति धर्म का ये मैटर चल रहा है, ये बहुत आसान मैटर है नेता लोग के लिए, इनमें उनको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है, तो इसको वो चलाएँगे, हम लोग उनके अनुसार चलेंगे और विकास की बातें होगी आराम से, उसके लिए भी बहुत समय बचा हुआ है। भाई, आप कौन-सी जात के हैं? हाँ, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये पूछना, क्योंकि बिहार में अब यही हुआ है। आज से 3-4 महीना पहले ही घर-घर जाके उनसे उनका जात पूछा गया और आज एक आंकड़ा जारी किया है फाइनली नीतीश कुमार ने अपने अकाउंट से कि बिहार में इस जाति के इतने लोग हैं। उनका परसेंटेज क्या है गूगल पे उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं और हम इसमें पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। मुख्य बात क्या है कि इसको जारी किया गया है 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जयंती के दिन, और जो कि महात्मा गांधी खुद वो जातिगत व्यवस्था में उन्होंने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखा है। उन्होंने हरिजन शब्द भी यूज किया था इसके लिए कि वो भगवान के जन हैं, पर वो इसके जातिगत व्यवस्था के वो बहुत खिलाफ थे। वो चाहते थे कि समाज में असमानता नहीं हो। इस चीज़ के लिए जब अंबेडकर जी के साथ उनका कुछ पूना पैक्ट में विवाद भी हुआ था, खैर वो बातें पीछे छूट चुकी हैं और बिहार में अब जारी हो चुका है जातिगत आंकड़ा। तो इसका जो मुख्य खेल है वो ये है कि ये बस वोट पॉलिटिक्स है। अब वोट पॉलिटिक्स क्यों है? अभी पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जहां भी रैली करते हैं वहां पे बोलते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि उनका जो बात रहता है वो ओबीसी जातियों पे ज़्यादा रहता है कि उनकी जनसंख्या इतनी है, उनकी भागीदारी इतनी होनी चाहिए, और वो बिहार से एक आंकड़ा आना शुरू हो चुका है और ये चीज़ अब हमको लगता है कि पूरे देश में फैलेगा। और अब जो पॉलिटिक्स है, एक बार फिर से, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम जात पात की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ पाए। और जिस तरीके से ये जैसे इंडिया गठबंधन ने बनाया, जैसे बीजेपी का क्या था, वो सोचती है कि सभी हिंदुओं को एक करके रखा जाए, उनके अंदर जात पात वाला फीलिंग्स थोड़ा कम रहे, पर उसका काउंटर किया गया है इस इंडिया गठबंधन के द्वारा कि वो अब इनको जातियों में बांटेगी ताकि उनका वोट बैंक जो है वो सधे। जो ये फलाना जाति के हैं तो उसको वोट जाएगा, ये उस जाति के हैं तो उसको वोट जाएगा, और ये चीज़ अब बिहार में बहुत ज़्यादा हो। पर हमारी विडंबना देखिए, बिहार का दुर्भाग्य देखिए, अभी पूरे देश में किसी भी बड़े फैक्ट्री में आग लगता है, आप आराम से उस न्यूज़ को देखिएगा। कहीं भी फैक्ट्री में आग लगे, कोई दुर्घटना हो जाए, तो आप लोग सुनते होंगे उसमें कम से कम 4-5 बिहारी मरता ही है। क्यों? क्योंकि बिहार से सबसे ज़्यादा लोग काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? यहाँ क्यों नहीं उद्योग धंधे खुल रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं कारखाना है? क्यों खुलेगा कारखाना? आप और हम जाति पे वोट दे रहे हैं, धर्म पे वोट दे रहे हैं, किसी भी पार्टी को। यहाँ पे सभी पार्टी ने शासन किया है। जब से हमको लगता है कि हम लोग जब से बचपन से आज तक एक ही नाम याद है कि फलाना कुमार मुख्यमंत्री हैं और ये ऐसे वैसे। तो यहाँ बिहार का जो फाइनल वोट पड़ता है मैक्सिमम वो जात पात के नाम पे पड़ रहा है, इसीलिए तो जाति जनगणना करवाई गई है। ये अब क्या होगा फिर देश में, एक बार फिर से आरक्षण, एक बार मंडल कमंडल का जो आग लगा था देश में, फिर से वो वाला माहौल तैयार हो रहा है। फिर से जिनका जितना जनसंख्या है वो उतना भागीदारी मांगेंगे। देखिए, एक तरीके से ये ठीक भी है, पर मेरा कहना है, मेरा अपना मत है कि आरक्षण जो है क्या सिर्फ जाति के आधार पे अब सही है? एक बार ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के आप सोचिए। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं रामविलास पासवान जी, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। अगर वो ओबीसी या SC/ST किसी भी कोटे से आते हैं तो उनके जो घर के लोग हैं, उनका जो पोता, उनके जो बेटे होंगे, उनको आरक्षण क्यों मिले? क्योंकि उनके पास हर चीज़ है, हर चीज़ संपन्नता है। क्या गरीबी अब सिर्फ पिछड़ी या अगड़ी जाति को देख के आ रही है? हमें लगता है कि गरीबी हर जात में है, और हमको ऐसा लगता है कि आरक्षण गरीबी और अमीरी के आधार पे मिलना चाहिए, एक क्रीमी लेयर होना चाहिए, और इस पे बहस हो सकता है।
100 तर्क हो सकते हैं कि नहीं जाति आधार पर होना चाहिए, 100 तर्क हो सकते हैं कि जाति आधार पर नहीं होना चाहिए। दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है। और हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम आज भी जाति, धर्म और इन सभी चीज़ों से बाहर उठ के वोट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा जब तक होगा तब तक कोई भी नेता विकास पे ध्यान नहीं देगा। वो बस जाति, धर्म, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगेगी, कोई अब जात के नाम पे मांगेगी, और आप और हम अपना अपना जाति और धर्म देके उनको वोट देते रहेंगे। और ऐसे ही बिहार के जो लोग हैं वो आप देखते होंगे कि बाहर काम करने के लिए जाते हैं दूसरे जगह पे, वो यहाँ उद्योग धंधा है नहीं। तो जब तक जाति धर्म का ये मैटर चल रहा है, ये बहुत आसान मैटर है नेता लोग के लिए, इनमें उनको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। तो इसको वो चलाएंगे, हम लोग उनके अनुसार चलेंगे और विकास की बातें होगी आराम से। उसके लिए भी बहुत समय बचा हो।